नमस्कार, स्वागत है पर फिर आपका EN हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे EN हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 9 जून 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए 13 जून तक कर सकेंगे अब आवेदन। अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 जून तक किए जा सकते हैं। 8 विषयों JBT, TGT, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, LT, शास्त्रीय, पंजाबी, उर्दू की परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 मई से शुरू हुई थी। ऐसे में बिना विलंब परीक्षा शुल्क आवेदन करने का मौका 13 जून तक ही है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा है कि अगर कोई परीक्षार्थी निर्धारित तिथियों के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई नहीं करते तो ऐसे परीक्षार्थी 14 जून से 18 जून तक विलंब शुल्क के साथ अप्लाई कर सकते हैं। हिमाचल कांग्रेस के नए सह प्रभारी पार्टी की नब्ज टोलने पहुंचे शिमला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और पूर्व MLC संजय दत्त हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी बनने के बाद अपना नया दायित्व संभालने के लिए 6 दिवसीय संगठनात्मक प्रवास पर मंगलवार को शिमला पहुंचे। पार्टी के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में पहले दिन प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से पार्टी मसलों पर 1 to 1 चर्चा की गई है। संजय दत्त यहाँ वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, प्रदेश पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों, जिला और ब्लॉक अध्यक्षों, अग्रणी संगठनों व विभागों के प्रमुखों और पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे। इसके बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर हाईकमान को सौंपेंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री तथा अन्य पार्टी पदाधिकारियों ने स्वागत किया। स्कूल स्तर पर होगा 10वीं 12वीं कक्षा के 2 विषयों का मूल्यांकन, निदेशालय ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 13 अप्रैल को ली गई 10वीं कक्षा के हिंदी विषय तथा 12वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तकों का मूल्यांकन स्कूल स्तर पर किया जाएगा। इन कक्षाओं का परीक्षा परिणाम भी स्कूल स्तर पर ही तैयार होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को सभी जिला उपनिदेशक व स्कूल प्रिंसिपलों को पत्र जारी कर कहा है कि उत्तर पुस्तकों को ड्रॉपिंग सेंटरों से जल्द लिया जाए। इसके अलावा अंकों का निर्धारण करने के लिए स्कूल स्तर पर 4 से 5 शिक्षकों की विशेष कमेटियां बनाने को भी कहा गया है। 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम तैयार होते ही स्कूल शिक्षा बोर्ड उसे जारी कर देगा, जबकि 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम CBSE का फॉर्मूला जारी होने के बाद जारी होगा। उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी प्रिंसिपल और मुख्य अध्यापकों को अपने अपने स्कूल की 10वीं कक्षा की हिंदी विषय तथा +2 की अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तकों को ड्रॉपिंग सेंटरों से तुरंत प्राप्त करने के लिए कहा है। इसके बाद स्कूल प्रिंसिपल बोर्ड कार्यालय से प्राप्त उत्तर पुस्तकों का संबंधित विषय के पात्र शिक्षकों से मूल्यांकन स्कूल स्तर पर करवाएंगे। 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम को तैयार करने के लिए स्कूल स्तर पर 4 से 5 शिक्षकों की एक कमेटी का गठन करने को कहा गया है। इस कमेटी द्वारा बोर्ड की ओर से सुझाए गए फॉर्मूले के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर अंकों के सारणीकरण के लिए बोर्ड को भेजा जाएगा। शिक्षा निदेशक ने कहा कि यदि किसी स्कूल में उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन के लिए संबंधित विषय के शिक्षक न हो तो संबंधित प्रधानाचार्य इस कार्य के लिए नजदीक के स्कूल से अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर लेने के लिए आग्रह कर सकते हैं। हाईकमान से मिलकर लौटे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, CM हूं और आगे भी रहूंगा। नई दिल्ली में हाईकमान से मिलकर लौटे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि मैं CM हूं और आगे वर्ष 2022 तक CM रहूंगा। उन्होंने मंत्रियों तथा विधायकों को भी दो टोका है कि उन्हें अच्छा काम करना होगा। नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा 4 अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ भेंट के बाद मुख्यमंत्री मंगलवार को शिमला लौटे। उन्होंने अनाडेल शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा है कि हिमाचल के साथ साथ हमारा जो सीमा वाला विषय है उस सिलसिले में भी उनसे बातचीत हुई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री जी से भी बात हुई है और केंद्रीय रक्षा मंत्री जी से जो बातचीत हुई है उसमें बॉर्डर के इश्यूज को लेकर के थोड़ा रोड्स के लिए ज़्यादा फंड्स मिले, हमारे लिए BRO को ज़्यादा फंड्स देकर के वहाँ पर मदद हो, उस दृष्टि से हिमाचल के लिए और उसके बाद सीमा से जुड़े हुए विषय भी उनसे भी चर्चा हुए हैं। एक हमने ज़रूर बात कही है कि अगर संभव हो सके तो जो वॉकर हॉस्पिटल है, ये वॉकर हॉस्पिटल अगर हिमाचल प्रदेश सरकार को देने का कुछ निर्णय हो जाए तो हमारा हिमाचल प्रदेश का जो मेडिकल कॉलेज IGMC है उसके साथ वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये, और उसका एक लाभ रहेगा। उस दृष्टि से भी एक आग्रह किया है उनके सामने, अपना प्रस्ताव रखा उनके सामने। उसके अतिरिक्त केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर से भी बातचीत हुई है। उनसे हमने आग्रह किया कि हमको ऑक्सीजन के D टाइप और D टाइप सिलेंडर
जो उनने उपलब्ध करवाए भी हमको बड़ी संख्या में। हमने कहा हमारी स्टोरेज कैपेसिटी हम आने वाले समय के लिए बढ़ाना चाह रहे हैं, उस दृष्टि से वो हमको उसमें सहयोग करें। तो उन्होंने कहा है कि हम लगभग 1000 डी टाइप सिलेंडर हिमाचल प्रदेश को उपलब्ध करवाएंगे ताकि हम ऑक्सीजन की स्टोरेज के लिए जो है वो बेहतर ढंग से काम कर सकें। और इसके अतिरिक्त और भी विषयों पर उनसे बातचीत हुई है। केंद्रीय मंत्री जो नागरिक उड्डयन का ये डिपार्टमेंट देखते हैं पुरी जी, उनसे भी बातचीत हुई और उनसे विशेष तौर से जो हमारे शिमला हेलीपोर्ट के लिए कुछ एक औपचारिकता रहती हैं उसको हमने कहा कि उसको जल्दी हम फंक्शनल करना चाह रहे हैं। और उसके अतिरिक्त मंडी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के साथ में कांगड़ा एयरपोर्ट की एक्सपेंशन, इन सारे विषयों की डिटेल में बातचीत हुई। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मंडी के लिए वो सर्वे के लिए वो टीम पिछले कल वहाँ मंडी पहुँच चुकी है और आज से वो सर्वे और सारी OLS सर्वे की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं जो है वो लीडार सर्वे जो है वो आज से वो शुरू कर देंगे। तो उसके बाद मुझे लगता है कि निश्चित रूप से तेज़ी से कुछ विषय आगे बढ़ेंगे उस दृष्टि से। इसके अतिरिक्त हमारा पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से संगठन सरकार के विषयों पर हमेशा बातचीत होती रहती है, क्योंकि उनका ताल्लुक हिमाचल से है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल की छोटी बड़ी बात के बारे में वो जानकारी रखते हैं। अच्छी डिटेल में बातचीत इस दृष्टि से हुई है। हिमाचल कोर्टों में परीक्षा करवाने के हक में विद्यार्थी और प्रिंसिपल, शिक्षा मंत्री ने किया संवाद। हिमाचल प्रदेश के कोर्टों में परीक्षाएं होनी चाहिए, अधिकांश कॉलेज प्रिंसिपल और विद्यार्थी इसके हक में है। मंगलवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के साथ हुए ऑनलाइन संवाद में अधिकांश शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों ने हालात ठीक होने पर परीक्षाएं करवाने की पैरवी की है। 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद फर्स्ट ईयर के दाखिले शुरू करने की मांग भी इस दौरान रखी गई है। कुछ जिलों से यूजी के पहले और दूसरे साल के विद्यार्थियों को प्रमोट करने और फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने की मांग भी की गई है। राज्य सचिवालय से शुरू की गई वर्चुअल बैठक में प्रदेश भर से करीब 700 शिक्षक, प्रिंसिपल, अभिभावक, विद्यार्थी और विभागीय अधिकारी शामिल हुए। शिक्षा मंत्री ने हर जिले से कुछ प्रिंसिपलों, अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों से संवाद किया है। सभी ने एक मत होकर फाइनल ईयर की परीक्षाएं अनिवार्य तौर पर करवाने की वकालत की है। सुझाव दिए कि अगर आने वाले दिनों में हालात ठीक होते हैं तो फर्स्ट और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षा भी ली जाए। एक दिन में एक ही विषय की परीक्षा होनी चाहिए जिससे उचित शारीरिक दूरी बनी रहे। करीब 2 घंटे तक चले संवाद के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि सभी हितधारकों के सुझाव आने के बाद ही छात्र हित में उचित फैसला लिया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के साथ भी आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। यूजीसी की गाइडलाइन को भी देखा जाएगा। इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री से चर्चा करने के बाद फैसला ले लिया जाएगा। खबर कोरोना वैक्सीनेशन से, हिमाचल में जल्द जारी होगा युवाओं का वैक्सीनेशन शेड्यूल। सरकार को मिली 49,350 खुराकें। हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोविड वैक्सीनेशन के लिए मंगलवार को 49,350 खुराकें मिल गई है, जबकि 40,980 वैक्सीन 16 जून, 49,350 वैक्सीन 26 जून और 27,500 वैक्सीन 2 जुलाई तक उपलब्ध होगी। ये जानकारी वैक्सीन निर्माता कंपनी ने सरकार को दी है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने आगे कहा है कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों की वैक्सीनेशन का शेड्यूल जल्द जारी कर दिया जाएगा। सरकार के अनुसार प्रदेश में शुरू हुए कोविड वैक्सीनेशन के तहत अब तक 24,65,448 खुराकें लोगों को दी जा चुकी है। इनमें से 18 से 44 आयु वर्ग के 1,04,865 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। इस आयु वर्ग के लिए 1,17,620 कोविड खुराकें उपलब्ध करवाई गई थी। बता दें कि वैक्सीन की कमी के चलते प्रदेश में फिलहाल टीके लगाने का अभियान रोका गया है, लेकिन निजी अस्पतालों में टीके लगाए जा रहे। अब सरकारी अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन जल्द शुरू होगा। कोरोना, हिमाचल में 95% पहुंचा रिकवरी रेट। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट देश के रिकवरी रेट से बेहतर है। प्रदेश में कोरोना के मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। रिकवरी रेट 95% पहुंच गया। हिमाचल में संक्रमण की रफ्तार भी धीरे धीरे कम हो रही है। देश की रिकवरी दर 93.67% है। देश में लगातार सक्रिय मामलों में कमी आ रही है। सक्रिय मामलों की दर घटकर 5.13% रह गई है। हिमाचल में कांगड़ा जिले को छोड़कर सभी जिलों में एक्टिव केसों का आंकड़ा काफी कम हो गया है। धीरे धीरे मामले कम होना शुरू हो गया। स्वास्थ्य विभाग की माने तो अगर इसी तरह मामले कम होने का सिलसिला जारी रहा तो 11 जून तक संक्रमण दर 5% से नीचे आ जाएगी। कोरोना कर्फ्यू से पहले हिमाचल की संक्रमण दर 30% से ऊपर चली गई थी।
अब मामलों में कमी आने से स्थिति बेहतर होती जा रही। अस्पतालों पर भी ये दबाव कम होना शुरू हो गया है। कई मरीज होम आइसोलेट, ऐसे में अस्पतालों पर ये दबाव कम हो गया है। खबर गुड़िया मामले से जुड़ी हुई। गुड़िया मामले में दोषी की सजा पर सुनवाई अब 15 जून तक टली। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में दोषी करार दिए गए नीलू की सजा पर सुनवाई मंगलवार को कोरोना कर्फ्यू के चलते सुनवाई 15 जून तक टल गई है। गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड में सीबीआई की ओर से पेश किए गए चालान में दोषी साबित हुए नीलू और चरानी अनिल को शिमला की विशेष अदालत ने 28 अप्रैल को दोषी करार दिया था। अब दोषी की सजा पर फैसला होना बाकी है। कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों के चलते आरोपी को न्यायालय लाना मुश्किल है। इसी कारण फिर से इस मामले की सुनवाई 15 जून तक टल गई है। बता दें कि जिला शिमला के कोटखाई की एक छात्रा 4 जुलाई 2017 को लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में पीड़ित का शव मिला था। जांच में पाया गया था कि छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को मिला ग्रेड 1 40 अंकों की मारी छलांग। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश ने 40 अंकों की छलांग मारी है। वर्ष 2019-20 की जारी हुई रिपोर्टिंग में हिमाचल ने ग्रेड 2 से खुद को बाहर निकालकर ग्रेड 1 में प्रवेश किया है। 5 डोमेन के आधार पर हुई समीक्षा को हिमाचल को कुल 1000 अंकों में से 839 अंक प्राप्त हुए। वर्ष 2018-19 में प्रदेश 799 अंक लेकर ग्रेड 2 में था। इन अंकों के आधार पर देश भर में हिमाचल को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। राहत। हिमाचल में 52 दिनों के बाद एक दिन में सबसे कम 15 कोरोना संक्रमितों की मौत, 567 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 52 दिनों के बाद एक दिन में सबसे कम 15 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। इससे पहले 21 अप्रैल को प्रदेश में 16 संक्रमितों की मौत हुई थी। इसके बाद मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। मंगलवार को चंबा जिले में 4, कांगड़ा 3, शिमला 3, हमीरपुर 3 और सोलन में भी 2 संक्रमितों ने दम तोड़ा है। उत्तर प्रदेश में 567 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए। इनमें से कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा 149, मंडी 105, चंबा 53, कुल्लू 51, ऊना 47, सोलन 37, शिमला 34, हमीरपुर 38, बिलासपुर 19, सिरमौर 17, लाहौल स्पीति 11 और किन्नौर में 6 नए मामले आए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 1155 लोगों ने कोरोना को मात दी है। हाँ, प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,96,351 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,86,033 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले अब घटकर 6,983 रह गए हैं। प्रदेश में अब तक 3,312 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 21,621 लोगों के सैंपल लिए गए। प्रदेश के 11 जिलों में सक्रिय मामले 1000 से नीचे हैं। कांगड़ा में ही अब 1000 से अधिक सक्रिय केस है। हिमाचल में इस दिन से शुरू होगा प्री मानसून की बारिश का दौर, 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में मानसून से पहले पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आएगा। मौसम विभाग ने 11 से 14 जून तक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। 12 जून से राज्य में प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। जून के अंतिम सप्ताह में हिमाचल प्रदेश में मानसून प्रवेश करता है, लेकिन इस बार मानसून के थोड़ी जल्दी दस्तक देने के आसार है। मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के 10 जिलों में 12 जून को येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 10 जून को मध्य पर्वतीय और 11 जून को मध्य पर्वतीय व उच्च पर्वतीय इलाकों में कहीं गरज के साथ बारिश होगी, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि 12 से 14 जून तक राज्य में प्री मानसून की बारिश होगी। 12 जून को बारिश के साथ आदर चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। इसे लेकर लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर प्रदेश के 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में मंगलवार को तेज धूप पड़ने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई और पारा एक बार फिर 40 डिग्री पार कर गया।